मेरे लिए ये बड़ा हैरानी भरा फैसला था कि इस दौर में जब कोरोना का भयावह चेहरा हमारे सामने है, कोई सरकार, कोई व्यक्ति, कोई नेता, कोई संस्था कैसे पान मसाले के कारोबार को इजाजत दी जा सकती है। मैंने इसके खिलाफ प्रत्यावेदन दिया सरकार को। जब मेरा प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया गया तो मैंने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करी और ये मांग की कि कोरोना के काल में पान मसाला को तत्काल प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, क्योंकि आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि जो भी व्यक्ति पान मसाला खाता है वो कहीं ना कहीं जरूर थूकता है। वो आपका घर हो सकता है, आपका मोहल्ला हो सकता है, आपके आसपास की दुकान हो सकती है। नेचुरली अगर वो थूकेगा, इन्फेक्शन अगर उस व्यक्ति को होगा तो एक बड़े समुदाय में वो इन्फेक्शन फैल सकता है। मुझे पता है आप में से बहुत लोग चिंता कर रहे थे, आज मेरे लिए दुआ कर रहे थे कि मैं एक अच्छे अभियान की जो मैंने शुरुआत की है, आज उसमें मुझे सफलता मिल जाए। पान मसाला कितना खतरनाक है और इस दौर में कितना खतरनाक है सब आप जानते हैं। WHO की स्पष्ट गाइडलाइंस है कि थूकने से कोरोना फैलता है और दुर्भाग्य से हम दुनिया के चौथे देश बन चुके हैं जहां कोरोना लगातार बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में भी लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, मरीजों की संख्या बढ़ रही है। बावजूद इसके सरकार की तमाम कोशिशें जारी हैं कि कोरोना पर काबू पाया जा सके। इस बीच में अचानक एक फैसला आता है और पान मसाले को बेचने को, पान मसाला खरीदने को, पान मसाला के निर्माण को अनुमति मिल जाती है। मेरे लिए ये बड़ा हैरानी भरा फैसला था कि इस दौर में जब कोरोना का भयावह चेहरा हमारे सामने है, कोई सरकार, कोई व्यक्ति, कोई नेता, कोई संस्था कैसे पान मसाले के कारोबार को इजाजत दी जा सकती है। मैंने इसके खिलाफ प्रत्यावेदन दिया सरकार को। जब मेरा प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया गया तो मैंने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करी और ये मांग की कि कोरोना के काल में पान मसाला को तत्काल प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, क्योंकि आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं कि जो भी व्यक्ति पान मसाला खाता है वो कहीं ना कहीं जरूर थूकता है। वो आपका घर हो सकता है, आपका मोहल्ला हो सकता है, आपके आसपास की दुकान हो सकती है। नेचुरली अगर वो थूकेगा, इन्फेक्शन अगर उस व्यक्ति को होगा तो एक बड़े समुदाय में वो इन्फेक्शन फैल सकता है। मैम, ये भी जो जनहित याचिका दायर हुई है गुटखे पे प्रतिबंध के लिए हाँ इलाहाबाद हाई हाँ कोर्ट में, तो मैम हाँ इस बारे में आपके विभाग का क्या कहना है? क्योंकि याचिका में कहा गया कि मतलब जब कम मरीज थे यूपी में तब प्रतिबंध नहीं लगा दिया गया था। हाँ हाँ, क्या चाहते हो आप? मैम आपका विभाग का मैं जानना चाहता हूँ कि आपके विभाग का इस पे क्या। हम अपना एफिडेविट कोर्ट में फाइल कर रहे हैं। हाँ, अभी हमें इसकी सूचना नहीं है, उन्होंने नोटिस दिया था, ओके। लेकिन जब उन्होंने अगर फाइल किया है तो उसका जवाब कोर्ट में देंगे। ठीक है। कोर्ट में विभाग दो बार सुनवाई हो चुकी है, 2 दिन हो चुकी है। अच्छा हाँ, लास्ट बार मतलब यूपी सरकार का कोई वहाँ उपस्थित नहीं था। अच्छा, ठीक है। 8 जुलाई को है। 8 जुलाई को है। हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं उसको कोर्ट में अभी दिखवाती हूँ। ठीक है। ये पूछना था कि क्यों मतलब ऐसे बैन अचानक नहीं, से आई हुई? कैन नॉट गिव दिस ऑन, ठीक है। आपको नहीं दे पाऊंगी मैं। अच्छा, आप इसका कोर्ट में जवाब देंगे? कोर्ट में, हम एफिडेविट होगा, लीगल होगा हमारा आंसर, ओके, वो कोर्ट में देंगे। ठीक है। तो फिर 19 तारीख को ही होगी, 8 तारीख। यस यस, हाँ, उसमें स्टेट गवर्नमेंट का जो भी होगा वो वहाँ पे फाइल करते हैं। आज मेरी सुनवाई होनी थी। मुझे लग रहा था कि माननीय उच्च न्यायालय में जरूर मुझे न्याय मिलेगा और आज सुबह से लगातार मेरे पास फोन, मैसेज, मेल आ रहे थे। लोग दुआ कर रहे थे कि ये लड़ाई मेरी नहीं है, पूरे समाज की है और हकीकत में ये आप सबके परिवार को बचाने की लड़ाई है। हमारी सुनवाई शुरू होती उससे पहले कल मुझे पता चला कि देश की सबसे बड़ी पान मसाला कंपनी रजनीगंधा ने वहाँ एक एफिडेविट दायर किया है। पिछले 1-1.5 महीने से मैं इस यातना को सहन कर रहा हूँ। मुझ पर तरह तरह के दबाव, तरह तरह के प्रभाव का इस्तेमाल किया जा रहा था कि मैं इस जनहित याचिका को विड्रॉ कर लूँ और कोर्ट में ना जाऊँ। मैंने तमाम प्रलोभन, तमाम दबाव, तमाम बातें को दरकिनार की और ये कहा कि चूंकि ये कॉज पूरे समाज के लिए और इनफैक्ट लोगों की जिंदगी बचाने के लिए, इसमें कंप्रोमाइज का सवाल ही नहीं उठता। हम माननीय न्यायालय को अपनी बात कहेंगे और माननीय न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि कोरोना काल में हजारों लाखों जिंदगी बचाने के लिए तत्काल इस पे प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। लेकिन जो एफिडेविट दायर हुआ उसने मुझे बहुत चौंकाने वाली बात बताई और इनफैक्ट मैं कहूँ तो मुझे बहुत हैरानी भी हुई और खतरनाक संकेत भी लगा कि एक देश की सबसे बड़ी पान मसाला बनाने वाली कंपनी रजनीगंधा, जो अरबों खरबों का कारोबार करती है,
तमाम राज्यों में कारोबार करती है, उसने माननीय उच्च न्यायालय में आज एक शपथ पत्र दिया है। उस शपथ पत्र में तमाम बातें की गई हैं और ये कहा गया कि वो पान मसाले को तो माउथ फ्रेशनर की तरह बनाती है, मतलब आप खाना खाने के बाद माउथ फ्रेशनर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं पान मसाला को। जबकि तमाम डाटा इस बात के उपलब्ध हैं कि अगर जो पान मसाला खाते हैं उनमें मुंह का कैंसर होने की संभावना 90% बढ़ जाती है। मुंह के कैंसर के जितने रोगी हैं उसमें से अधिकांश पान मसाला खाने वाले होते हैं। लेकिन ये बड़ी कंपनी उच्च न्यायालय को बता रही है कि वो पान मसाले का निर्माण केवल माउथ फ्रेशनर के लिए करती है। ये सब भी होता तब भी मुझे कोई आपत्ति नहीं होती है। अपना धंधा बचाने के लिए, हजारों करोड़ का कारोबार है, उसको बचाने के लिए लोग कोशिशें करते हैं। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि उसने एक तर्क और दिया है, वो बड़ा गंभीर और बड़ा खतरनाक तर्क दिया है। उन्होंने ये कहा है, एफिडेविट में दिया है कि हम तो कोरोना से खुद जंग कर रहे हैं और हमने इसके लिए प्रधानमंत्री फंड में 10 करोड़ रुपए का डोनेशन भी दिया है और साथ ही 10 करोड़ रुपए अलग अलग इन संस्थाओं को भी दिए हैं जो कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरे लिए हैरानी भरी बात यह है कि यह क्या मतलब है। अगर आपने 10 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री सहायता कोष में दान दिए हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको जहर फैलाने की, जहर बेचने की इजाजत दी जाएगी। ये तो वैसे ही हुआ कि हम आपको जहर खिलाने की अनुमति मांगे, पहले हम आपको जहर खिलाएं और फिर अस्पताल खोलने का ठेका भी हम लें। अगर आपने प्रधानमंत्री कोष में 10 करोड़ रुपए दिया है तो देश के तमाम लोगों ने, किसी ने 10 रुपए से लेकर 10,000 रुपए भी दिए हैं, अपने घर बेच के दिए हैं, बच्चियों ने अपनी गुल्लक तोड़ के दी हैं। लेकिन वो बच्चियां कहीं कहने नहीं जाती कि हमने प्रधानमंत्री कोष में इतने अपनी गुल्लक तोड़ के रुपए दिए, हमें इसके बदले में ये चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं? आप 10 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री को देकर एक देश में जहर बेचने की अनुमति देना चाहते हैं? आप बताना चाहते हैं कि 10 करोड़ रुपए इतनी बड़ी कीमत है जिसको एक प्रधानमंत्री सहायता कोष में देकर आपको हजारों लाखों लोगों को मौत का लाइसेंस बांटने का जिम्मेदार दे दिया जाए। आज नामी गिरामी वकील खड़े हुए थे और सरकार की तरफ से भी एक वरिष्ठ अधिवक्ता खड़े हुए थे। रजनीगंधा की तरफ से खड़े हुए वरिष्ठ अधिवक्ता ने, सरकार की तरफ से खड़े हुए वरिष्ठ अधिवक्ता ने लगभग एक ही सुर बोला और ये कहा कि हमको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है, हमको इसकी एक डेट दे दी जाए जिससे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात अपनी कर सकें, क्योंकि अदालतों में इस समय आने की हम सबको अनुमति नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और 17 तारीख इसकी डेट मुकर्रर करी है। 17 को फिर सुनवाई होगी। मुझे पता है कि एक नामी गिरामी वकील खड़े किए जा रहे हैं। पिछली तारीख में अपर महाधिवक्ता खुद मौजूद थे और आज की डेट लगी थी। हैरानी की बात यह थी कि आज दोनों अपर महाधिवक्ता और रजनीगंधा की तरफ से पेश हुए वकीलात दोनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल नहीं हुए। रणनीति सिर्फ ये थी कि इस मामले को और आगे टाला जाए, किसी तरह से कोई निर्णय ना हो। इसके बाद में आज 8 जुलाई लगा दी गई है। माननीय उच्च न्यायालय 8 जुलाई को सुनवाई करेगा कि पान मसाले कंपनी को कारोबार को चलाने दिया जाए या ना चलाने दिया जाए। रजनीगंधा वाली तमाम कंपनियां जानती हैं कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं उनके मुकाबले के 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख की फीस वाले वकील खड़ा कर सकूं। लेकिन मेरे अंदर हौसला है, मुझे ईश्वर में आस्था है। ईश्वर कहीं होगा तो हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बचाने के लिए उच्च न्यायालय को उससे ये फैसला जरूर कराएगा।